सही से बताना कितने लोगों ने कल प्रोग्रामिंग करी। बेसिक हमने बता दिए थे, बट आप लोगों में से कितने लोग हेलो वर्ड का किया है? गुड है। ख्याति, आपका क्या? आप खैर absent थे, लेकिन प्रोग्रामिंग अगर कुछ करी नहीं करी? ओके। एंड श्वेता, करी है? चलिए, गुड है अगर प्रोग्रामिंग की है। फिलहाल कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ चीज़ें बता देते हैं। स्पेशली ख्याति आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और फिर भी इशू आता है तो फिर आगे आपको फिर अलग से टाइम देके बता देंगे इसको, या फिर क्लास में जो टाइम बचता है उसमें कवर अप करा देंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम जब प्रोग्राम बनाते हैं जावा का, आप बाकी का रिवीजन हो जाएगा। ख्याति आप ध्यान से देखिए। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें यहाँ पर मैंने बताया था कि जावा में हर एक चीज़, एवरीथिंग इज इनसाइड द क्लास। तो हर एक चीज़ हमारी क्या आएगी? क्लास के अंदर आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिक्लेयर अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास यूजिंग अ कीवर्ड क्लास। क्योंकि हम क्लास बना रहे हैं तो हमने कीवर्ड ले लिया क्लास। क्लास अपने आप में कीवर्ड है। कीवर्ड अभी आपको बता दिए हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर से मैंने यहाँ पर क्लास बना दी ख्याति, राइट। कोई भी नाम, स्क्रीन शेयर है, ओके, विजिबल नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेक। अब ओके ग्रेट। तो यहाँ हमने क्या किया? हमने एक क्लास वेरिएबल मतलब कि कीवर्ड लिया और उस क्लास का नाम रख दिया ख्याति। एनी नेम यू कैन मेंशन इट हियर, लेट मी बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन की जो डेफिनेशन होती है ना, तो वही इसमें भी है कि कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग हो सकती है। अब स्कोप दे रहे हैं क्लास का, तो क्लास का स्कोप ये रहने वाला है, यानी कि इतने ब्रेसेस के बीच में ही ये क्लास काम करेगी। जो भी कोड हम इसके अंदर देंगे वही यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और ये हम कर रहे हैं नोटपैड पे। अगर आपके पास एडिटर नहीं है, नोटपैड प्लस प्लस, या जैसे हमने कल नेटबीन्स वगैरह पे कराया था, अगर वो नहीं है और आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना चाहते हैं तो इसके थ्रू बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर नेम दिया क्लास का, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये हमारा मेन स्टेटमेंट है, मतलब कि मेन का हमारा फंक्शन है। मेन फंक्शन को इस तरह से ही जावा के अंदर डिफाइन करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स में एस कैपिटल है स्ट्रिंग का। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कल भी हमने बताया था, पहले ही बताया है। हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर भी स्मॉल लेटर्स लिखे हैं वहां स्मॉल ही लिखना है, जहां कैपिटल में लिखा है वहां कैपिटल लिखना है, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर आएगी। अभी करके भी दिखा देंगे। अब यहाँ पर मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट println दिस इज जावा क्लास। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, दिस इज जावा क्लास। बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रोग्राम तो टाइप कर दिया, और टाइप किस में किया? हमने नोटपैड पे किया है। बट नोटपैड की जो एक्सटेंशन दैट इज डॉट टी एक्स टी, और टी एक्स टी जो हमारा जावा कंपाइलर है उसको रीड नहीं करने वाला। उसके लिए हमें क्या करना होगा? कौन बताएगा? वेरी गुड अखिल। तो सेव एज जाएंगे, सेव एज में इसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे। जो नाम क्लास का है सेम नाम हमें रखना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें
ऑमिट कर दिया, हटा दीजिए। क्लास का नाम हमने ख्याति रखा है तो यहाँ भी ख्याति डॉट जावा ऑल फाइल्स एंड सेव। अब जब हमने सेव कर दिया तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ख्याति नाम की एक जावा फाइल ये आपकी क्रिएट हो गई। ख्याति दिखाई दे रहा है आपको? ग्रेट। बट आप देख रहे होंगे इसके ऊपर डॉट क्लास फाइल है, इसके नीचे भी क्लास फाइल है, आपके नाम के साथ कोई क्लास फाइल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इस कोड को, ये हमारा सोर्स कोड है, दैट इज अ सोर्स कोड। जहां भी हम सोर्स कोड बोलेंगे दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम। तो जहां पर हमारा सोर्स कोड है हमने उसको अब तक कंपाइल ही नहीं किया है। कंपाइल करने के लिए क्या करना होगा, मुझे जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैं गया कमांड प्रॉम्प्ट, पाथ मैंने कल सेट करना बता दिया था। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले लिखना है जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर के बाद प्रोग्राम नेम डॉट जावा, जावा सी और जेवेक कुछ भी इसको आप बोल सकते हैं। देन आपका प्रोग्राम नाम, जिस नाम से आपने फाइल सेव करी है वो फाइल नेम सेम होनी चाहिए जो आपके सोर्स कोड की क्लास का नाम है, सेम नाम आपको उसको यहाँ पर रखना होगा। डॉट जावा के एक्सटेंशन से उसको यहाँ पर सेव करने के बाद मेंशन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और अगर कोई एरर नहीं है तो सिंपली नेक्स्ट लाइन पे आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट करने लगेगा, दिखाने लगेगा। अगर कोई भी एरर होती है प्रोग्राम में तो यहाँ पर एरर शो होंगी, अभी करके दिखाएंगे आपको कि एरर कैसे आती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर करने से पहले वापस चलते हैं और कोई चीज दिखाते हैं। अब आप देखो ख्याति डॉट जावा यहाँ पर है और ख्याति डॉट क्लास यहाँ आ गई, यानी कि अब इसके बाइट कोड्स बन चुके हैं। ये फाइल, हाँ बिल्कुल। हम गए कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने सिंपली अपना पाथ सेट किया है। ये पाथ वो है जहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम सेव किया है। देखो ये है हमारे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जावा नाम का, उसके अंदर PRG नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मैं प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ। अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो सेव एज में जाके आप चेक कर सकते हो। देखो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर जावा, जावा के अंदर PRG नाम का फोल्डर जहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने सेव किया है। ठीक, तो उसी का बस पाथ सेट कर दिया हमने। और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने कोड को क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए मैंने बताया है जावा सी, जो कि जावा का कंपाइलर है। इसके बाद प्रोग्राम नाम, प्रोग्राम का नेम या नाम है हमारा ख्याति और एक्सटेंशन देना कंपलसरी है जो कि है डॉट जावा, वो दिया, एंटर किया। अगर कोई एरर नहीं है तो सिंपली हमारा नेक्स्ट लाइन पे ये आ जाएगा। अगर कोई भी एरर होती है प्रोग्राम में तो यहाँ पर एरर डिस्प्ले हो जाएगी। दैट मीन्स बाइट कोड्स क्रिएट हो गए, जनरेट हो गए। जो सोर्स कोड थे उसके बाद हमारे बाइट कोड्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, बाइट कोड्स को कन्वर्ट करना है एग्जीक्यूटेबल में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटरप्रेटर लिखना है। इंटरप्रेटर का नाम है जावा और फाइल का नाम है ख्याति। इसके साथ एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने लिखा जावा स्पेस ख्याति और हमने एंटर कर दिया। क्या लिखा आया, दिस इज जावा क्लास। सेम यही मैसेज हमने प्रिंट करने को कहा था, दिस इज जावा क्लास, और वो हमारा एग्जीक्यूट होके आ गया। राइट, दैट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और जावा पे जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। क्लियर? ग्रेट। अब एरर बता देते हैं। मान लेते हैं आपने पब्लिक का P कैपिटल कर दिया, इसके देखने में अच्छा लगेगा। स्मॉल लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, स्मॉल में कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल अच्छा होता है। क्लास में टीचर ने बताया था जब भी स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। क्लास का C भी कैपिटल कर दिया और पब्लिक का P कैपिटल कर दिया। राइट, सेव किया,
वापस आए और यहाँ पर अब क्या आनी चाहिए, एरर आनी चाहिए, आएगा। तो चलिए ख्याति अब मुझे बताओ एरर क्यों नहीं आई। केस सेंसिटिव होते हो तो आप तो झूठ बोल रहे थे, आप कुछ गलत पढ़ा रहे हो हमें। आप तो हमें गलत पढ़ा रहे हो, अभी देखो आपने चेंज भी कर दिया प्रोग्राम में फिर भी चल रहा है ये, है ना। यस श्वेता आप बताएं, श्वेता को आंसर पता है। पहले से सेव है, यस अखिल। वेरी गुड। मैं एक चीज आप लोगों को बार बार कहता हूँ, इस पूरे सेशन में जब भी पढ़ाते रहूंगा मैं कहता रहूंगा, थोड़ा सा अपने जो आंसर है ना उनमें थोड़ा टेक्निकलिटी लाना शुरू करिए। आंसर श्वेता आपका भी सही है कि उसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करे या कोई वो पहले से ही सेव है, बिल्कुल सही है। बट जो इंटरव्यूअर है ना वो कुछ टेक्निकल सुनना चाहता है, डेट मीन्स वहां पर ये कहिए कि वी डिड नॉट चेंज द बाइट कोड्स, तो उसका थोड़ा सा जो इम्प्रेशन है वो अलग पड़ता है। ठीक। तो क्योंकि आप लोग इस फील्ड में हैं, जावा सीख रहे हैं और आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं या आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ये फेजेस आपकी लाइफ में आएंगे आएंगे, इंटरव्यूज और वो सब चीज़ें आपको फेस करनी होंगी, और वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो कुछ ना कुछ टेक्निकल सुनना चाहता है आपके मुंह से। तो कुछ ना कुछ अपने जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसको इस तरह से रखिए कि वहाँ पर टेक्निकल पता चलना चाहिए कि हाँ एक दूसरा पर्सन जो आंसर कर रहा है और आपके आंसर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल सही। तो ख्याति आई गेस आपको आंसर मिल गया होगा। हमने अभी तक बाइट कोड्स चेंज नहीं करे, अब बाइट कोड्स ऐसे चेंज होते हैं कि हमें उसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। हमने क्या किया, उसको कंपाइल कर दिया, एरर आ गए, 2 एरर्स। कहाँ पर, क्लास में भी आ गया। अब इसको क्या करते हैं, जाके रेक्टिफाई करते हैं, एक जगह करते हैं, पहले एक जगह करते हैं, फिर सेव किया, फिर हमने उसको कंपाइल किया, फिर एरर आया है, पब्लिक में आया है, अगेन इसको भी रेक्टिफाई कर लिया, फिर सेव कर दिया। अब इसको अगेन बाइट कोड जनरेट करें, अगर सब कुछ सही है कोई एरर नहीं आएगी, और अब अगर हम रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। गॉट इट। तो जावा केस सेंसिटिव है, सही पढ़ाया था हमने, बट उसके लिए देखना पड़ेगा कि हमने जो बाइट कोड वगैरह है जो हमने प्रोग्राम में चेंजेस करे हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पर चेंजेस होके आया भी है या नहीं आया। क्लियर है। गुड। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं, टू एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। करके देख लेते हैं, इससे अच्छा क्या बात है। दिस इज जावा क्लास, वी ऑल आर लर्निंग। नेक्स्ट लाइन में, अभी एक मिनट मैं आपका, ये तो देखो जो हमारा कोड है वो तो स्पेसिफाई करना होगा प्रिंट का। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देंगे तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट की या इस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है। तो वो तो आपको स्पेसिफाई करना होगा। सेव करेंगे, अगेन कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमारी दोनों स्टेटमेंट आ गई। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं बट सिंगल लाइन में आ जाए, है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट आए दिस इज जावा क्लास डॉट फुल स्टॉप वी ऑल आर लर्निंग जावा फुल स्टॉप, ऐसा कुछ आए तो क्या करना होगा, यस कौन बताएगा। एक्सीलेंट। यहाँ पर एलन नहीं लिखेंगे, एलन फॉर न्यू लाइन होता है, और इसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं, और यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसको सेव करते हैं, वापस चलते हैं, और यहाँ पर जाके इसको करना होगा कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद करेंगे रन। सिंगल लाइन में हमारा आउटपुट आ गया।
गॉट इट? हाँ अखिल, अब आप बताओ आप क्या करना चाह रहे हो इसमें? हाँ, जस्ट अ सेक। कुछ इस तरह से। इसमें देखो एरर ही ये थ्रो करेगा आपको, क्योंकि आप दो स्ट्रिंग लेके चल रहे हो, उसको ना तो आप कंकैटिनेट कर रहे हो ना कुछ फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, तो एरर थ्रो करेगा। और अगर आप सिंपली इस तरह से नया लाइन में आप कह रहे हो कि हम इसको लिख दें डायरेक्टली, तब भी वो एरर ही आएगी, क्योंकि आप उसको कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि उसके साथ करना क्या है। कंपाइल करेंगे अगेन, एरर ये देगा कि स्टेटमेंट के साथ करना क्या है, उसको पता ही नहीं चलेगा। राइट? तो या तो आप उसको स्पेसिफाई करो, अदरवाइज उसके फंक्शन का नाम स्पेसिफाई करो, तभी उसको पता चलेगा कंपाइलर को कि उसको करना क्या। एक्चुअली जो मशीन है सिस्टम, दैट इज डम्ब, डम टर्मिनल है, बेवकूफ़ है ये। कंप्यूटर में कुछ नहीं है। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। एक आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, GIGO, गीगो जिसको बोलते हैं, पढ़ा है? ऐसा कैसे हो गया? किसने नहीं पढ़ा GIGO? टर्मिनोलॉजी भी नहीं सुनी है? आई एम आस्किंग अबाउट GIGO, that stand for garbage इन गार्बेज आउट। अब ठीक है, यानी कि हम सिस्टम में अगर गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज ही हमें मिलेगा, अगर हम कुछ फ्रूटफुल डालेंगे तो फ्रूटफुल मिलेगा, जो हम इसको देंगे वही हमारा आउटपुट देगा। अगर हम इसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, हमने सिंपली लिख दिया वी आर लर्निंग जावा, और उसको पता ही नहीं चल रहा करना क्या है इसका लाइन का, तो वो क्लूलेस हो जाएगा। उसको पता ही नहीं है इसको करना क्या है, प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, या कुछ समेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसको नहीं पता। उसको ये पता ही नहीं है कि WEV है या फिर ये एक नंबर है, या हालांकि अब AI के थ्रू इनको भी स्मार्ट बनाने की बातें चल रही हैं, स्मार्ट मशीन्स हम लोग बना रहे हैं, स्मार्ट डिवाइसेस बना रहे हैं धीरे धीरे। बट आज भी हम ये कहते हैं कि अगर ये डम टर्मिनल्स की तरह काम करते हैं, और अगर हम सही से इंस्ट्रक्शन इनको नहीं देंगे, तो गार्बेज इन करेंगे, गार्बेज ही आउट यहाँ से निकल करके आएगा। चलो, इतने में कोई क्वेरी या डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। कुछ है क्वेरी? फिर मैं प्रोग्राम बनाने को दूंगा आप लोगों को अभी। चलिए, अब प्रोग्राम बनाते हैं एक दो नंबर को सम करने का। राइट? ए ले लिया मैंने से 7, बी ले लिया मैंने 5, और एक वेरिएबल ले लिया C। सो इंट, दैट मीन्स इंटीजर टाइप के मैंने वेरिएबल लिए हैं। कौन कौन से? A, B एंड C। A की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 7 से, और B की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 5 से। नाउ C इक्वल टू A प्लस B एंड टर्म डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें लिख देते हैं सम इज C। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो नंबर को सम कराने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, और उसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को हमें सेव करना होगा। सेव करने के बाद जाएंगे हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे,
कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के लिए सेम कमांड, दैट इज जावा कंपाइलर, देन प्रोग्राम नेम डॉट जावा, और अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर जावा डॉट प्रोग्राम नेम सम इज 12 शो हो रहा है, विजिबल है सबको? इजी, क्योंकि हम दो अलग स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तो हमारा स्ट्रिंग हो गया, डेट इज सम इज, इसलिए उसको डबल कोट्स में लिखा है, और सी जो है वो हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है, तो उसको हमें एक साथ वहीं पर ही कंकैटिनेट करके दे रहे हैं, डेट इज वाई वी यूज दिस प्लस सी। तो सी की वैल्यू को वहां पर प्रिंट करके देगा। दो अलग अलग स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट आपका ये है और एक स्टेटमेंट ये है। उन दोनों स्टेटमेंट को हम यहाँ पर कंकैटिनेट कर रहे हैं, डेट इज वाई। नहीं, ऑप्शंस बहुत सारे, अगर हम कराना चाहें तो बहुत सारे तरीकों से करा सकते हैं। सिंपल वो कह रहे थे हम एक नेक्स्ट लाइन में जाके अगर कुछ लिख देते हैं तो क्या वो प्रिंट करेगा नहीं करेगा, तो उसका मैंने आंसर किया था कि वहां पर उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको करना क्या है उसके साथ। ओके, तो इतना क्लियर है सबको? तो एक एक अर्थमेटिक ऑपरेटर तो मैंने आपको बता दिया, डेट इज प्लस। इसके अलावा जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर बचे, डेट इज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक मॉडुलस। अब इसके प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स। ये चारों प्रोग्राम आप बनाइए, चारों उसके ऑपरेटर्स के, चाहे सिंगल प्रोग्राम में बनाइए और चाहे मल्टीपल प्रोग्राम बना लो, दैट्स योर चॉइस। और उसके बाद यहाँ पर शोकेस करिए, अपने प्रोग्राम बना करके दिखाइए। कोई भी इशू आता है, कोई एरर आती है, तो वहीं पर फिर मुझसे पूछ लीजिए अपने प्रोग्राम, लेकिन बना करके यहीं पर लाइव अभी आप दिखाएंगे, ठीक? तो यहाँ पर मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 10 मिनट्स का। फटाफट अपने जेडी के ओपन करिए और प्रोग्राम्स बनाकर दिखाइए। यस श्वेता, मैंने कहा मैंने एक ऑपरेटर का आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा रहे थे ना अभी, तो उसमें एक ऑपरेटर प्लस वाला आपको बता दिया। ऐसे ही आपको बाकी ऑपरेटर्स के प्रोग्राम बना के दिखाने हैं, जिसमें सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और मॉडुलस का, ये आपको प्रोग्राम और बना के अभी दिखाने हैं। 10 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, फटाफट प्रोग्रामिंग करिए और फिर मेरे को आउटपुट दिखाइए, ठीक? स्क्रीन प्रेजेंट करके। हाँ, ये ओके, कोई बात नहीं, क्या आती है, आज आपको एग्जाम कर देते हैं। आप इतनी देर में कोड, हाँ आप ऐसा कर लो, कोड लिख के दिखा दो। बाकी आप जेडी के इंस्टॉल कर लेना, कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक? चलो फटाफट इसको करके दिखाइए फिर।